देखिए यहाँ पर हम यूपीपीएससी आरओ एग्जामिनेशन का जो मेंस एग्जामिनेशन था 2021 का, उसका जीएस का जो पेपर आया था 120 मार्क्स का, उसके कुछ 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे पूछे गए थे। जैसे कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो इसका सही उत्तर था दौलत खान। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई है? 2017 में हुई है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई है, विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई थी। बालकास झील कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। 1809 में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में लिखी है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? तो देखिए ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, जिसका उत्तर 56 है। अब रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? विज्ञान से भी प्रश्न, भौतिक विज्ञान से भी लिया गया है। संवेग संरक्षण। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 280 है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने कब शुरू करी थी? जनवरी 2018 में। अब देखिए, चूंकि ये नीति आयोग से संबंधित प्रश्न था, एग्जाम 2021 का है और 2018 का प्रश्न पूछा गया है। प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर कौन सा था? भेड़ था। केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान कहाँ है? लखनऊ से है। लखनऊ का एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। लखनऊ में जो संस्थान स्थित हैं, उनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण जिसे क्या कहते हैं? राइजोम। विज्ञान से सामान्य प्रश्न ही आते हैं। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? 2018। इन्वायरमेंट से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इन 15 प्रश्नों को आपके समक्ष चर्चा करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ये जाने कि जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसकी विषय वस्तु भी हमारे सिलेबस के अधीन ही रहती है। पुनः चूंकि कल प्रारंभिक परीक्षा हुई है 27 जुलाई को, और उसमें कई प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं, तो मैं अभ्यर्थियों के मनोबल को बढ़ाते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी भी विषय वस्तु को देखते हुए करिए। आपको निश्चित ही अच्छे प्रश्न मिलेंगे, और ऐसे भी कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनके उत्तर किसी को शायद मुश्किल से ही आते हो। तो आपको उन प्रश्नों के लिए परेशान नहीं होना है। आप विषय वस्तु पाठ्यक्रम को ध्यान रखते हुए सिलेबस की तैयारी करिए। आपको मेंस एग्जामिनेशन में 120 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आप बहुत अच्छे से 50 टू 70 मार्क्स गेन कर लेंगे। और यदि आप इतना गेन कर लेते हैं और हिंदी में एक अच्छा स्कोर करके आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, और आप भी आरओ में आएंगे, आप भी आरओ की परीक्षा पास कर लेंगे, और आप भी सचिवालय में आएंगे और एक पद की शोभा बढ़ाएंगे। तो मेरी सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना है, वह मोटिवेटेड रहें, आत्मविश्वासी रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। मेंस एग्जामिनेशन का पेपर भी सामान्य तरीके से ही आएगा, जैसा कि विषय वस्तु के अधीन होगा, पाठ्यक्रम के अधीन होगा। तो बहुत इधर उधर जाने की कोशिश ना करें, प्रिस्क्राइब्ड बुकों से ही अपनी तैयारी करें, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, पूर्व के पेपरों की व्याख्या जरूर पढ़ें, आपको सफलता हासिल होगी। धन्यवाद।